बड़ी मामी, मुझे लगता है हम सबको भी सही से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अब कुछ पता नहीं, जिस तरह से विराट ने आपको सुनाया है, क्या पता ये हमें भी ऐसे सुनाने लगे। सही, प्लीज हमें माफ कर दो और प्लीज खाली पेट कॉलेज मत जाओ। आपकी माफी मांग रही है पाखी दीदी? आपको तो ये सब देख के मजा आ रहा था ना, सब मुझे ताने दे रहे थे, सुना रहे थे, तभी तो आप और करिश्मा खड़े खड़े सारा तमाशा देख रहे थे। तुम तो रहने ही दो सही, एक तुम ही तो हो जो इस घर में हमेशा तमाशा खड़ा करती रहती हो, तो फिर हम सबके पास भी यहाँ खड़े खड़े तमाशा देखने के अलावा और कुछ बचा ही क्या है? आखी, क्यों बात को आगे बढ़ा रही हो? और क्या ये सच है? तुम यहीं पर खड़ी होकर देख रही थी कि किस तरह से उषा मौसी सही को खाना खिला रही है, और अब उसी चीज का तुम मजाक बनाया? तुम्हारी बीवी कोई दूध पीती बच्ची है क्या, जो उसको खुश रखने के लिए ये सब अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे? सच कोई बोलेगा ही नहीं। विराट, सच तो यही है कि जब कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए लेट होता है ना, तो उसे ऐसे ही हाथ से खाना खिलाया जाता है। लेकिन तुम्हारी बीवी तो यही कहती है ना कि वो एक इंडिपेंडेंट मैच्योर लड़की है, तो फिर अब क्या हो गया इसे? बरोबर, पत्रलेखा एकदम सही कह रही है। घर का सारा काम पत्रलेखा और करिश्मा संभालती, सही के हिस्से का नहीं। ओमी काका, एक दिन, सिर्फ एक दिन मैं देर से उठी हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मैं रात भर पढ़ाई कर रही थी। आप लोग को पता भी है, आज पूरे दिन मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा कॉलेज में कुछ भी खाने का, इसलिए मैं नाश्ता करके जाना चाहती थी, लेकिन नहीं, खाना तो दूर, खाने का एक निवाला भी मैं खा लूं, ये आप लोगों को बर्दाश्त नहीं। मैं आप सबसे वादा करती हूं कि कल से मैं अपने हिस्से का काम करके ही कॉलेज जाऊंगी, फिर चाहे उसके लिए मेरा कॉलेज ही क्यों ना मिस हो जाए। खुश आप? सही, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, चलो। नहीं थैंक्स, मैं बस से चली जाऊंगी। सही, मैंने थैंक यू आई। देखा विराट, तुमने सही का साथ दिया, उसने तुम्हारी और हमारे परिवार से बदतमीजी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। बस पाखी, तुम सही के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? उसने क्या गलत किया है? उसे बस नाश्ता करके कॉलेज जाना था ना, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मुझे एक बात पर यकीन नहीं आ रहा है कि जिस परिवार में अन्न का अनादर नहीं होता, आज उसी परिवार ने एक लड़की को खाना खाने से रोक दिया। ये चौहान खानदान का ही नियम है ना कि हम कभी भी अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होने देते, तो फिर आज? हाँ विराट, तुम सही कह रहे हो। तुम जिसे ये नियम सिखा रहे हो ना, ये नियम बनाने वाली भी वही है, बड़ी मामी। ये अन्न का अनादर नहीं करना चाहती थी, और वो सही को नाश्ता करने से भी नहीं रोक रही थी, वो तो उसे सिर्फ छोटी सी सीख दे रही थी। और तुम ये जो कह रहे हो ना कि मैं सही से कुछ ना कहूं, तो आई एम सॉरी विराट, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है और ना मैं बोल रही हूं। और अच्छा यही होगा कि तुम भी सच्चाई मान लो कि सही को तुम्हारी और हमारे परिवार की इतनी सी भी परवाह नहीं है। लेट हो गई, लेट हो गई। अच्छा, रूम नंबर 202। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। आप प्लीज उठिए, मैं उठाती हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके। प्रोफेसर डॉक्टर पुलकित देशपांडे। फाइल मेरी एक वहाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
वैसे इतनी हड़बड़ी में तुम जा कहाँ रही थी? मैं वो रूम 202। ओह, रूम नंबर 202। वो मेरा टेस्ट है आज। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आप? हाँ। लेकिन उधर तो हमारा टेस्ट है। तुम्हारा टेस्ट वहाँ होगा, लेकिन उससे पहले एक लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। एक्चुअली जो प्रोफेसर तुम्हारा टेस्ट लेने वाले हैं ना, हाँ, वो थोड़े लेट होने वाले हैं। यू सी। ओह बप्पा। रिलैक्स, आइए। आई एम सई जोशी, फर्स्ट ईयर। ओह, सो यू आर दी सई जोशी। आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं आपको कैसे जानता हूँ, ये जानने से पहले आपको मुझे जानना होगा, राइट? हाय, माय नेम इज डॉक्टर पुलकित देशपांडे। हाय। इस कॉलेज का गेस्ट लेक्चरर। ओह हाय सर। हाय। और आपके बारे में मुझे यहाँ के एडमिशन काउंसलर ने बताया। You know that sweet little funny guy जो हमेशा बातें करते रहते हैं? So he was saying, "Oh my God, Dr. Deshpande, you must meet Sai Joshi. She's a brilliant student. She's superb. छोटे से गांव की है, लेकिन फिर भी एंट्रेंस एग्जाम में उसने झंडे गाड़ दिए." I said, क्या बात है? That's nice. तो तुम कहाँ से हो? गढ़चिरौली से। गढ़चिरौली? जी। मतलब तुम रोज गढ़चिरौली से कॉलेज, कॉलेज से गढ़चिरौली? नहीं। तो फिर? अब मैं नागपुर में ही रहती हूँ। शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ नागपुर मूव हो गई थी। काफी छोटी उम्र में शादी नहीं कर ली तुमने? करनी पड़ी। मुझे दुनिया में लाते ही आई, खुद दुनिया से चली गई। Oh, I'm sorry. It's okay. मुझे मेरे आबा ने पाल पोस के, मेरे बाबा ने पाल पोस के बड़ा किया। वो पुलिस में थे। अच्छा, तो उनकी पोस्टिंग क्या गढ़चिरौली में है? नहीं, अभी कुछ दिनों पहले ड्यूटी करते टाइम उन्हें गोली लग गई। Oh God, I'm sorry. मेरे आबा के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वक्त और हालात के रहते मुझे ये शादी करनी पड़ी। मुझे बस एक बात का दुख है कि मेरे आबा मुझे डॉक्टर बनता नहीं देख पाए। आज भी जब तैयार होती हूँ कॉलेज के लिए, उनकी बहुत याद आती है। काश मैं हमेशा उनके साथ रह सकती। जिंदगी भी बहुत अजीब है। पहले आपको इस दुनिया में लाती है, फिर लोगों को आपके करीब कर देती है, और फिर उन्हीं लोगों को आपसे दूर कर देती है। लेकिन एक बात कहूं, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे ससुराल वाले मॉडर्न ख्यालात के हैं। तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारा साथ दे रहे हैं। That's nice. ससुराल वालों का तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड काफी मॉडर्न ख्यालों के हैं। उन्होंने हमेशा मेरे सपने को सपोर्ट किया है। बस तो फिर और क्या चाहिए? एक पत्नी हमेशा यही चाहती है कि उसका पति उसको सपोर्ट करे, उसका साथ दे, फिर उसे किसी की जरूरत नहीं होती। गुड, you're lucky. एक बात और सही, देखो अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना, ओके? और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या कोई डाउट हो, बेझिझक आके मुझसे पूछना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू सो मच। You're welcome. हाँ, क्लास। ओह, चले, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भाभी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कोई तरीका होता है किसी के कमरे में आने का? सॉरी भाभी, मुझे ऐसे बिना नॉक किए नहीं आना चाहिए था आपके कमरे में। कोई बात नहीं, बोलो, कुछ काम था तुम्हें? मैं तो बस आपको थैंक यू बोलने आई थी। थैंक यू? हाँ, वो काकू के सामने आपने मेरा साथ दिया ना, इसीलिए। वरना वो सही भाभी, वो तो मुझे फंसा ही देती। वैसे भाभी, आप ना बिल्कुल सही करती हैं उनके साथ। आप जिस तरह से उनको ताने मारती हैं, उनकी बेइज्जती करती हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एक बात पूछूं करिश्मा? हाँ हाँ भाभी, पूछो। जो सई ने आज कहा, क्या वो सच है? क्या कह रही थी सही भाभी? यही कि वो जब पहली बार इस घर में आई थी
तब तुमने उससे मेरी बुराई की थी और कहा था कि वो मुझसे बच के रहे। नहीं भाभी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे वो सही भाभी ना एक नंबर की झूठी है। भला मैं आपके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा। तुम किसी के भी बारे में कुछ भी बोल सकती हो करिश्मा, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। जब हम विराट से मिलने गढ़चिरौली गए थे तब तुमने एक मौका नहीं छोड़ा था मुझे ताना मारने का। तो तुम ये अपनी सफाई मुझे दो ही मत। अरे भाभी, आप भी क्या पुरानी बातों को लेकर बैठ गई? वैसे भी हमें बीते हुए कल को भूल जाना चाहिए और आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। मतलब ये कि आप, मैं और सई भाभी, हम तीनों इस घर की बहू हैं। लेकिन सई भाभी, अरे वो तो इस घर की बहू की तरह बर्ताव ही नहीं करती हैं। तो अब आपको और मुझे, हम दोनों को मिलकर सई भाभी को सबक सिखाना होगा कि इस घर की बहू होने का मतलब क्या होता है। सबक तो नहीं करिश्मा, लेकिन हमें सही को तमीज और तहजीब सिखाना बहुत जरूरी है। डांटो सुट्टो भाभी। हाय सई, क्या कर रही? पढ़ाई कर रही है? वाओ, कपकेक्स। मैं खाऊं? तू चाय नहीं पी रही? अरे ये तो ठंडी हो गई। मुझे नहीं पीनी। क्यों सही? तू अगर कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो फिर डॉक्टर कैसे बनेगी? अच्छा, आज तो तेरा टेस्ट था ना? कैसा हुआ? ठीक ही था। ठीक ही था? क्यों? तेरे कॉलेज के टीचर्स तुझे ढंग से नहीं पढ़ाते क्या? अरे नहीं ताई, मेरे प्रोफेसर्स तो बहुत अच्छे हैं। पता है आपको, वो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। अच्छा, ताई, क्या हुआ? मेरा पति भी डॉक्टर की पढ़ाई करता था। अब तक है ना वो डॉक्टर बन भी गया होगा, है ना? ताई, आपके पति कौन है? उनका नाम क्या है? बताइए ना। तू मेरे पति का नाम जान के क्या करेगी? तू वीरू पे ध्यान देना। ताई, आप भी ना। अरे अगर मुझे आपके पति का नाम पता होगा तो हो सकता है मैं उनको ढूंढ के ले आऊं। हाँ, मेरे पति का नाम है ना, मेरे पति का नाम है ना, नहीं बताऊंगी। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। तेरा टेस्ट कैसा हुआ? पढ़ाई के टेस्ट में तो मैं हमेशा पास हो जाती हूँ शमोशी, लेकिन इस घर में जो अलग अलग तरीकों से मेरे सब्र का टेस्ट लिया जा रहा है ना, उसमें एक दिन जरूर फेल हो जाऊंगी। शांत हो जा मेरी बच्ची। अरे देवा, तुझे तो बुखार है, सुबह से तूने कुछ खाया भी है नहीं। रुक जा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। थोड़ा सा खाना खा ले, फिर दवाई भी लेकर आती हूँ। हाँ, मेरे को नहीं खाना कुछ। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना? मैं जानती हूँ तुझे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, फिर खाली पेट रहकर तू खुद को तकलीफ क्यों दे रही है? जरूर कुछ खा के आई होगी, वरना उसे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती। आती चिल्लाती हुई, आई खाना दो, मौसी खाना दो। फिर ये दोनों नौकरानियां अश्विनी और उषा, जी मालकिन, जी मालकिन, जी मालकिन करके पागल कर दिया है। हाँ बड़ी मामी, अब ठीक कह रही है, जरूर कुछ बाहर से खाकर आई होगी।
क्योंकि जब से कॉलेज से आई है तब से तो वो कमरे में ही बंद है। कैसी हैं आप काकू? एक निवाला, सिर्फ एक निवाला खाया था मैंने, वो भी किसी से देखा नहीं गया। सबको दिक्कत हो रही थी। मैं ना आइंदा से इस घर में कुछ खाऊंगी नहीं। अब किसी और का गुस्सा तो खाने पे क्यों निकाल रही? चलो चल खाना खा ले। मैंने आपको बोला ना नहीं खाऊंगी, मतलब नहीं खाऊंगी। सारी गलती मेरी है ना, मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाती और ना इतना बड़ा तमाशा होता। हाँ तो अब तो आप अच्छे से समझ गई हैं ना कि ज्यादा लाड़ प्यार दिखाएंगी तो तमाशा होगा। इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुझे मेरी जरूरत नहीं है ना, मैं वापस गढ़चिरौली चली जाती हूँ। वैसे भी तू मेरी बात कहाँ सुनती है, अब मेरा यहाँ रहने का क्या मतलब। ठीक है, आप करिए आपको जो करना है, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मैं इस घर का खाना भी नहीं खाऊंगी और ना ही दवाई। मैं कल से कॉलेज कैंटीन में खाना खाया करूंगी और आप कल से मेरे लिए टिफिन का डब्बा भी मत बांधिएगा। ठीक है, मैं तेरी सारी बात मान लूंगी, बस तू अभी थोड़ा खाना खा ले और दवाई खा, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ तो होने दीजिए। वैसे भी यहाँ पे किसी को मेरी तबीयत से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे तो बस मैं अपना सारा काम खत्म करूँ। कल से ना मैं अपना सारा काम खत्म करके ही कॉलेज जाऊंगी। सही तो क्यों? आप प्लीज उषा मौसी मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। क्या बात है मौसी, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? मौसी किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। दामाद जी, सही ने सुबह से कुछ नहीं खाया है और उसका शरीर बुखार से तप रहा है। मेरी बात तो सुन नहीं रही, दवाई खाने से साफ इनकार कर रही है। अब आप देखो, शायद आपकी बात सुन ले। मेरा हाथ छोड़िए। तुम्हारा हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है सही, मेरा हाथ पकड़ने का आपको कोई हक नहीं है। लेकिन तुम्हारी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आज से आप मेरी जिम्मेदारी लेना छोड़ दीजिए। वैसे भी इस परिवार में आपने बहुत लोगों की जिम्मेदारी ले रखी है, आप उन पर ध्यान दीजिए। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। हाँ, मेरे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है, लेकिन सही तुम भी उसी परिवार का एक हिस्सा हो। मैंने आपसे कहा ना, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा ना सही कि तुम अपना ख्याल रख सकती हो, उस दिन से मैं तुम्हें कुछ भी बोलना बंद कर दूंगा। इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो कि दवाई ले लो, वरना तुम्हारा बुखार चढ़ जाएगा और तुम अपनी क्लासेस मिस कर दोगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। आप मुझे कभी समझ नहीं आएंगे। उस दिन अमे को पकड़वाने के लिए जब मैंने उससे प्यार से बात की तो आपने मुझे पे कितना चिल्लाया, कितना गुस्सा किया, और आज सबके सामने मेरे लिए आवाज उठाई। तुम ये सब बातें क्यों फिर से उठा रही हो सही? अमय से तुम्हारा मुझे ऐसे बात करना अच्छा नहीं लगा तो नहीं लगा,
और तुम ऐसे कैसे किसी भी अनजान आदमी से प्यार से बात कर सकती हो उसे? मैं किसी से कैसे भी बात करूं, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? सही बात मुझे फर्क पड़ने या ना पड़ने की नहीं है, बात है सही या गलत की। तो अम्मे से मैंने कुछ सोच के ही वैसे बात की होगी। उससे कोई फ्लर्ट तो नहीं कर रही थी। और अगर आपको किसी लड़की से फ्लर्ट करना भी है तो आप कर सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भूली नहीं हूं कि हमारी शादी एक समझौता है, एक डील। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।